सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि दो नमूने हैं, एक दिल्ली बैठता है, एक लखनऊ बैठता है। मतलब एक दिल्ली अप्रत्यक्ष रूप से वो राहुल गांधी पर इशारा कर रहे थे और दूसरी तरफ लखनऊ में बैठे हुए अखिलेश जी पर वो निशाना साध रहे थे। नहीं, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? उन्होंने तो कोई नाम लिया नहीं। जो हम लोगों ने समझा वो ये समझा कि वो दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री को इशारा कर रहे थे और स्वयं को अपने आईने में देख रहे थे। हम लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि मुख्यमंत्री को सदन के अंदर ऐसी गैर गंभीर भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सदन की भाषा मर्यादित होनी चाहिए, चाहे वो अपने को ही क्यों ना कह रहे हो, पर अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वो सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को नमूना कहें और देश के प्रधानमंत्री को नमूना कहें, ये बात हम लोगों को अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे थे। अपने को कह लेंगे नमूना? नहीं, क्यों नहीं कह सकते? कभी कभी आप स्वीकृति तो आती है, आप चिंतन तो होता है। जब इतने सवाल उठते हैं तो सवालों पर लगता तो है कहीं ना कहीं फेल्योर है सरकार का। जब फेल्योर होता है तो अपने को नमूना कहने में भी कोई ये उनकी आप स्वीकृति थी, पर हम लोग यही मानना है कि उनको ऐसा शब्द अपने लिए भी सही पर इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ के लिए कह रहे थे बुलडोजर चलेगा, जरूर चलेगा, लेकिन चिल्लाइएगा नहीं आप। हम लोग तो चिल्ला ही रहे हैं लगातार कि बुलडोजर चलाइए। बुलडोजर चला क्यों नहीं? जब चलेगा तो ना चिल्लाइएगा। तो हम लोग तो कह रहे हैं ना, चिल्ला नहीं रहे, हम लोग चिल्ला रहे हैं बुलडोजर चलाइए। आपके अपनों पे चलने लगेगा ना। अब जिस पे चलना तो हमारे अपनों जब चला था तो कौन रोक पाया था? जब चला था तो चला ही था। वो जातियां देख के और धर्म देख के बुलडोजर चलता, सबको मालूम है। लेकिन जब उनकी बात आई तो वो रुक गया है। तो हम लोग चाहते हैं बुलडोजर चले, सख्त कार्रवाई हो, कार्रवाई पारदर्शी हो, जो दोषी उस पर बुलडोजर चले। अगर वो किसी को फंसाने की बात करेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो जो स्थितियां हैं, जो नाम सामने आए हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चाहती है कि उन पर बुलडोजर वाली सख्त कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी ने नाम तो लिया नहीं किसी का, और जो बात अभी सामने आई कि हो सकता है उन्होंने अपने को बोला हो एक, और दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी को बोला हो जो, लेकिन फिर भी ये कहने पे कौन बोलता है? प्रधानमंत्री पे कौन बोलता है? कभी कभी थोड़ी बोल देगा। आत्मचिंतन हो जाता है ना, तो समझ में आ जाता है कि मेरा कैसा काम है, ये जो जनभावनाएं हैं उनके परिप्रेक्ष्य में कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से राहुल जी और अखिलेश जी पे इशारा कर रहे थे। मैं खुद अपने लिए भी कभी कभी बोल जाता है इंसान, जब ज़्यादा बड़बोलेपन में कभी कभी ऐसी भाषा निकल जाती हैं। और उन्होंने दिल्ली के लिए बोला होगा कि अपने लिए बोला होगा, क्योंकि जब प्रदेश के लोग सवाल के ऊपर सवाल करेंगे, आप तमाम सारे ऐसे विषय जिस पर सरकार फंसेगी तो अपनी बात वो बोलते रहते हैं बस। कब सिरप पर जी, कब सिरप पर बुलडोजर चलेगा, चिल्लाइएगा मत, उन्होंने कहा है समाजवादियों से। मना किसने किया है? समाजवादी लोग तो कह रहे हैं कि चलाओ, और ये सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की बात। अभी जब लगातार पीडीए के लोगों पर, पिछड़े हो, दलित माइनॉरिटी हो, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, छोटी सी कोई बात आ जाए तत्काल बुलडोजर चल जाता है। और इतना बड़ा घोटाला हुआ, पूरे देश और प्रदेश में चर्चा है, आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब तो ये बात भी सामने आ गई, अभी तक कह रहे थे कि अरे वो तो समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ फोटो वायरल हुई, तो आज तो समाजवादी लोगों ने उनके डिप्टी उप के साथ भी फोटो दिखवा दी कि उनके साथ फोटो है। तमाम सारे विधायक सांसद बीजेपी के मंत्रियों के साथ उनकी फोटो तो चलाइए ना बुलडोजर, मना कौन कर रहा है? कब चलाएंगे आप? चलाइए, उसी का तो इंतजार कर रहे हैं हम लोग। दलित पिछड़ा पीडीए के व्यक्ति हो तो बड़ा जल्दी बुलडोजर चल जाता है, स्वजाति लोग या सत्ता संरक्षित लोग हैं तो उनके ऊपर बुलडोजर चलाने में तेल ढूंढा जा रहा है, ड्राइवर ढूंढा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी हमेशा असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, समाजवादी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। हमेशा ये कोशिश करते हैं, जब आप पूरे प्रदेश में संदेश दे रहे हैं कि हमारे यहाँ नो जीरो टॉलरेंस, कोई अपराध नहीं है, अपराधों पे बहुत कंट्रोल है, सरेआम जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, और उन पे मुख्य आरोपी और मुख्य माफिया जो हैं उनको क्यों बचाया जा रहा है? उन पे नमूना एक तो दिल्ली में बैठे हैं, एक लखनऊ में बैठे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी अखिलेश जी पे वो प्रहार कर रहे हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार कर रहे हैं, लेकिन असंसदीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, और माननीय अध्यक्ष जी ने चूक एक शब्द ये कह के टाल दिया कि किसी का नाम नहीं लिया, जबकि हम लोगों ने उसका विरोध किया। हम लोग बैल तक में गए, उसके बाद अध्यक्ष जी के अनुरोध पर वो मामला शांत हुआ। उधर अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया, एक्स कर दिया, कह रहे हैं कि हाँ ठीक ही नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठे हैं और एक खुद अपने को बता रहे हैं। अब बिल्कुल सही है, उन्हीं ने बिल्कुल सही कहा और दुनिया जान रही है इसको। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो हमेशा सही कहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सटीक बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं कर लेते हो? अगर मेरे साथ फोटो तो मेरी योगी जी के साथ भी है, तो फिर उस पर जांच करा लो, जांच करा लो, जो जो आरोपी उन्हें जेल भेजो, उन पर बुलडोजर चलाओ। तब तो दोनों लोग चले जाएंगे। अरे तो बुलडोजर चलाए तो चलाएं, जांच निकाले तो तब तो मालूम पड़ा। कह रहे हैं कि कब सिरप पे चलेगा बुलडोजर, चिल्लाइएगा मत। कब सिरप पे हम खुद कह रहे कि चलाए बुलडोजर, और कस के चलाए बुलडोजर। इनकी हिम्मत तो हो। उसमें जो लोग बचा रहे हैं वो भी पता है, वो उनसे बड़े हैं। जो वो नमूना बता रहे हैं
वो दिल्ली वाला नमूना नहीं चलाने दे रहा है, मुसीबत ये है इनकी। वो अपने खुद एक नमूना है, हैं? खुद है उनके दो नमूने हैं, उनकी वहाँ से यहाँ की लड़ाई चलती है। तो ये आपस की लड़ाई पे बोल रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा, तो कौन है उसमें असली नमूना? छोड़ अखिलेश जी और राहुल जी पे निशाना साधे हैं वो तो। नहीं, वो उनके निशाने दूसरे हैं। अब देखिए, लोकतंत्र में नमूना कौन है इसे तो आम जनमानस और जनता तय करती है। आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं और बड़े विद्वान पत्रकार हैं। आपको मालूम है कि देश में जो अभी जनादेश आए हैं विभिन्न राज्यों के चुनाव में, जनता ने तय कर दिया है कौन नमूना है कौन नमूना नहीं है। तो जिसको जनता ने नमूना तय कर दिया, पूरी जनता ने उसको तय कर दिया कि यही नमूना है, तो उसमें उसका नाम लेने का और बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि बुलडोजर चलेगा, जरूर चलेगा, लेकिन चिल्लाइएगा नहीं, विपक्ष पर निशाना साधा। नहीं, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से, बड़ी साफ गोई से कहा, उत्तर प्रदेश में अपराध से और अपराधियों से कोई समझौता नहीं है। और जिस कप सिरप की चर्चा हमारे विपक्ष के साथियों ने किया है, अब सवाल ये है कि एक कहावत है गांव में कही जाती है कि 900 बिल्ली खा करके 900 चूहा खाकर बिल्ली हज करने चली। और एक कहावत ये भी कही गई है कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके 72 छेद हैं। अब जब जांच हो रही है SIT की, नाम उजागर हो रहे हैं, तो किन लोगों के नाम उजागर हो रहे हैं इसको पूरा प्रदेश, देश और जांच एजेंसियां तय कर रही हैं। जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं और जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, निश्चित रूप से उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। और थोड़ा सा अभी इंतजार करिए, नाम तो आ रहे हैं, कौन दल है, कौन पार्टी के लोग हैं, कौन लोग इसमें शामिल थे, कोई बचेगा नहीं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद।